हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो हमारे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो हमारे फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको मेरी बातें ठीक ना लगें तो काइंडली हम लोगों कमेंट में सजेशन दे दीजिएगा। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है पाकिस्तान के सो कॉल्ड यूट्यूबर, व्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर और कभी कभार ये ख़ुद को इन्फ्लुएंसर्स भी कहते हैं। मैं आपको इनके नाम बताता हूँ और उसके बाद हम इनके कंटेंट के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं डकी भाई, शामिर इदरीस, ज़ैद अली, शामिर अब्बास एंड LNP। व्यूअर्स, में कोई रोस्टिंग नहीं कर रहा, इनके साथ कोई पर्सनल इश्यूज़ भी नहीं है मेरे, और मैं इनको डिफेम भी नहीं करने की कोशिश कर रहा, बल्कि मेरा सिर्फ़ और सिर्फ जो तज़ाद है इनके साथ वो है इनके कंटेंट के ऊपर। व्यूअर्स, सबसे पहले तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए व्हाट दे आर डिलीवरिंग टू आवर सोसाइटी। इज़ इट रियली वर्थ योर टाइम? हम लोगों को ये सारी चीज़ें सोचनी है। चलिए इनके कंटेंट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आते हैं डकी भाई। ये क्लिप आप देखें, इसके बाद मज़ीद बात करते हैं इनके कंटेंट के ऊपर। ऐसे लफ्ज क्यों बैन किए हैं? क्योंकि इसके प्रैंक्स होते हैं फेक, इसके व्लॉग्स होते हैं स्क्रिप्टेड, इसकी शादी तक स्क्रिप्टेड है। कभी इसके घर रात को $10,000 पड़े होते हैं, या तो कभी रात को इसको भूत लड़ जाते हैं। अब 70% अवाम जिनको पता है कि ये एक चुतियापा है, वो नीचे कमेंट करती है कि एक फेक प्रैंक है, स्क्रिप्टेड व्लॉग है, और ये जो तेरा डिस्ट्रैक है वो जस्ट एक ड्रामा है। अब जब ये स्कैम इब्लीस इन कमेंट्स को पढ़ता है ना, इसकी फट जाती है बुंड। इसने तंग आके वो कमेंट्स ही बैन कर दी ताकि ये मजीद अवाम को चुतिया बना सके। इसकी फेकनेस पे और बड़े लोगों ने बात की। आपने देखा ये इंसान किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह की गंदी ज़ुबान ये अपनी वीडियोज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब होता यूँ है कि आजकल के बच्चे गेम्स को बहुत ज़्यादा शौक़ से देखते हैं, खेलते कम है और गेम्स को देखते ज़्यादा हैं। और ये जो भाई साहब हैं, ये अपनी जो वीडियोज़ होती है उनमें ये गेम प्ले कर रहे होते हैं और साथ में बेहुदा बातें कर रहे होते हैं। और उन बातों में आपने ये इनकी कुछ बातें सुनी होंगी, ये बातें हैं ये जो अपनी वीडियोज़ में इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे बच्चे क्या सीख रहे होंगे, हमारे बच्चों पे इनके कंटेंट का क्या असर हो रहा होगा। ये जो ख़ुद को कंटेंट क्रिएटर कहते हैं, इनके ऊपर क्या असर हो रहा होगा। एक्चुअली इस तरह होता है कि जब 5-7 साल का बच्चा या 10-12 साल का बच्चा जो भी गेम्स को लाइक करता है या गेम पसंद करता है, जब वो यूट्यूब के ऊपर जाता है, गेम को सर्च करता है, तो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर जो हैं वो इन लोगों के, और इसके जैसे ही कुछ और कंटेंट क्रिएटर्स हैं या कुछ गेम प्लेयर्स हैं, उन लोगों ने अपनी वीडियोस बना के यूट्यूब के ऊपर डाली हुई हैं, तो ये टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं। तो हमेशा ये होता है कि यूट्यूब पे जो वीडियोस या जिनके सब्सक्राइबर व्यूज़ ज़्यादा होते हैं तो वही टॉप पे आती हैं। तो बच्चे इन लोगों को देखना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे जो देखते हैं उसको कॉपी करते हैं और फिर उनको फॉलो करते हैं, और बच्चों को ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं और ये बच्चों को फ़न लगता है। और आजकल के बच्चे इसको ह्यूमर भी कहते हैं। लिटरली ये लोग हमारी जनरेशन को स्पॉइल कर रहे हैं और ये हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं कि हम आपके बच्चों को एक बड़ी अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं कि आपने गाली कैसे देनी है। हम लोग बड़ी अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं कि दूसरे को बेहुदा बात कैसे करनी है, और ये तो नई नई गालियाँ इन्वेंट कर रहे हैं माशाल्लाह से। अभी नेक्स्ट कंटेंट क्रिएटर के ऊपर हम आते हैं जिनका नाम है शामिर इदरीस। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखें, बाद में हम इनके कंटेंट के बारे में भी बात करते हैं। इसका पकड़, इसका पकड़। नहीं तू क्या 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 करेगा तू? क्या कर लेगा तू? क्या क्या पागल है क्या? मारूंगा तुझे। क्या है? हां भाई छोड़ दो, चला निकल। शादी कर ले। मेरी शादी हुई, तू कर ले। मेरी मैं कर लूंगा। गाइस शादी कर ले। ये तो असल समझ रहे हैं, हमारी लड़ाई होने लगी है। मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे गाइस। Guys, this is the first collaboration between me and Shamir. हम आपको दिखाना चाहते थे कि कुछ भी दिखाया जा सकता है। जी देखो, आप लोगों ने फौरन बिलीव कर लिया कि लड़ाई हो रही है। लड़ाई नहीं, हम लोग यूनाइटेड हैं। सो आपने देखा ये इंसान अपनी पर्सनल लाइफ जो हमारी सोसाइटी में शर्म पर्दा कहलाती है, उसको ये इंसान दुनिया को कैसे दिखा रहा है और उससे फिर ये पैसे भी कमा रहे हैं, और फिर एंड पे अपने आप को ये लोग इन्फ्लुएंसर भी डिक्लेयर करते हैं कि हम लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं जी, कि हमारा सोसाइटी के ऊपर इन्फ्लुएंस है। हम लोगों को नहीं देखना भाई आपकी बीवी के अल्ट्रासाउंड, हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखने, ना ही हम लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि आपका बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है, बिल्कुल भी हमारा इंटरेस्ट कोई भी नहीं है। और दूसरा ये जो शो ऑफ़ करते हैं लोगों से गाड़ियाँ लेके, रेंट की लेके या दोस्तों से गाड़ियाँ लेके, फिर ये अपनी वीडियोज़ में डाल देते हैं और ये फिर अपना रिच लाइफस्टाइल शो करते हैं कि जी हम लोग बहुत अमीर हैं। होंगे भी, अपनी जगह पे होंगे भी, हम लोग उस चीज़ को नहीं देखना चाह रहे। तो हम लोगों को क्यों दिखा रहे हो, मतलब क्यों?
क्या ये ठीक है यार? मतलब आप लोग हम लोगों को ये चीज़ें दिखा रहे हो, हम लोग क्या इसमें इंटरेस्टेड भी हैं? अब इंटरेस्टेड नहीं है, बट हमारे यहाँ ही कुछ लोग हैं जिनको ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, और अट्रैक्ट इस तरह से करती हैं कि वो लोग ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ में भी हो, तो इस वजह से ये लोग हम लोगों को दिखा रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। और दूसरा, इनके जो प्रैंक्स होते हैं टोटली स्क्रिप्टेड प्रैंक्स होते हैं, मतलब इतने वल्गर किस्म के स्क्रिप्टेड प्रैंक्स होते हैं। और ये जो लड़कियां अपनी वीडियोस में शामिद इदरीस इस्तेमाल करता है, पहले कर रहा था, फिर इनकी आपस में लड़ाई हुई और हम लोगों ने इनको ये बिज़नेस दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं कि यार हाँ ठीक है, हम लोगों को जो एथिक्स हैं, जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, हमारे एथिक्स हैं, उनको आप लोग एक्सप्लॉइट करो। और ये लोग हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं अपने फेक प्रैंक्स में, और हम लोग बेवकूफ़ बन रहे होते हैं। और ये हम लोग जितना इनको देख रहे होते हैं, इनको वॉच टाइम मिल रहा होता है, यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर रहे होते हैं हम लोग, तो ये लोग हमारा पैसा ही इस्तेमाल करके हम लोगों को ही एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। इनकी पर्सनल जो लड़ाइयाँ होती हैं वो भी ये अपनी वीडियोज़, उनकी भी वीडियोज़ बना के डाल देते हैं, और फिर हम लोग उनको देख के इंजॉय कर रहे होते हैं। मतलब क्या यार, हम लोग तो लिटरली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। व्यूअर्स, दे आर सेटिंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल फॉर आवर कमिंग जनरेशन। इनको हमारे बच्चे फॉलो करने लग जाएंगे। आजकल की जो औरतें इनको फॉलो करती हैं, और ये जो सारे मामलात हमारी सोसाइटी में फिर हम लोग देखते हैं, तो इसके ज़िम्मेदार हम लोग खुद हैं। नेक्स्ट जो हमारे कंटेंट क्रिएटर भाई साहब हैं, उनका नाम है मिस्टर जैद अली। क्लिप आप देखें, फिर बात करते हैं मज़ीद इसके बाद। आशिकाना ये दिल, आशिकाना ये दिल, आशिकाना ये दिल, आशिकाना ये दिल, आशिकाना। अब इस तरह के बेहुदा मजाक करके, इस तरह के बेहुदा चीज़ें हम लोगों को दिखा के ये लोग पैसे बना रहे हैं अपने, और हम लोग उनको देखी जा रहे हैं। अरे भाई साहब की रीसेंट वीडियो जो आप, जिसने इसने अपनी मिसेस को $4000 का या $4700 का एक बर्थडे पे गिफ्ट किया, गुची और डायोर का वो बैग था। अब भाई तुमने दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम दे सकते हो, तुमने दे दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट तुम दिखा क्यों रहे हो? लोगों को क्यों दिखा रहे हो? तुम उन लोगों को क्यों दिखा रहे हो? तुम लोगों को उन लोगों के सामने शो ऑफ क्यों कर रहे हो जो लोग दे नहीं सक रहे, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है अपनी बीवियों को गिफ्ट देने के लिए? उन लोगों को तो तुम एहसास कमतरी का शिकार कर रहे हो। और जाते जाते भाई साहब ने अपनी BMW की भी शोखी मार दी। और हाँ, इसने तो लिटरली अपनी जो ख़रीदे, वो पर्सेस ख़रीदे, जो बैग ख़रीदे, उसके साथ में इसने रिसिप्ट भी शो की। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये इतने महंगे हैं। इसको अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ प्रेजेंट करूं, तो इस्लाम तो ये कहता है कि अगर आप अच्छा खाना खाते हो, अगर आप कुछ अच्छा लिबास पहनते हो, अगर अच्छे खाने की एग्जांपल मिलूं, तो आप अच्छा खाना अगर खाते हो तो दूसरे के घर तक उसकी खुशबू नहीं जानी चाहिए, कि क्या पता वो इस चीज़ को, इतने अच्छे खाने को अफोर्ड ना कर सकता हो, और उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो जाए। तो भाई आप क्या शो करने की कोशिश कर रहे हो? मतलब इस कंटेंट का हमारी सोसाइटी को क्या फ़ायदा हो रहा है? मुझे सिर्फ ये बता दें आप। और उसके बाद फिर जब हमारी औरतें कुछ ऐसी होती है जिनकी ख्वाहिशात पैदा हो जाती हैं लोगों को देख देख के, तो उनके हस्बैंड अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी इसी की बदौलत हमारी सोसाइटी में सामने आ रही। फिर उसके बाद आते हैं हम, क्लिप आप देखें, फिर बात करते हैं। हेयर डाई अच्छा लग रहा है आपका। ओके, थैंक यू। टच कर सकते हैं? ओके, क्या हो गया? फील करो, क्या हो रहा है भाई? वो फाद आ जाएगा, क्या हो गया? अच्छा नहीं लगता। ओहो, क्या वर्कआउट करते हो? ओहो, क्या हो गया एकदम अच्छा से? लग रहा ओहो, मुझे। इतनी क्या हो गया? देख कुछ लेगा। नहीं हुआ भाई। अभी क्या बात, हो अभी गया सलाम भाई? हुआ भी एकदम से इतना कुछ नहीं इजी हुआ। हो जाए। अच्छा कुछ नहीं वो हो कर रहा। के नहीं आप। ओहो, क्या हो गया? कुछ नहीं हो रहा भाई, कुछ नहीं हो रहा। वो आ जाएगा ना, नहीं करें आएगा, नहीं आएगा। थोड़ा प्लीज दूर हो जाइए। दौड़िए। क्या वो देख लेगा ना? नहीं आएगा ओहो, फहद। क्या हो गया? इजी हो जाए। नहीं आएगा। नहीं, इजी हो जाए। यार मैं कह रही हूँ ना, करके नहीं नहीं आप ना करें प्लीज। घटिया कंटेंट क्रिएटर इनको मैं कहूँगा, आमिर अब्बास और L&P है। L&P को तो आप देख ही नहीं सकते, मतलब अगर आप एक सेंसिबल पर्सन हो, आप उसको बैठ के देख नहीं सकोगे, इतनी फजूल किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करता है और गाल गलोच करता है वो। शामिर का तो पूरे आवे का आवा बिगड़ा हुआ, इसके तो वालद साहब भी इनके प्रैंक्स में इन्वॉल्व होते हैं। ये कोई ड्रग एडिक्ट भी रहा, फिर इसकी कुछ वीडियोस भी लीक हुई, और उसके बाद इसने एक प्रैंक इसका मैंने कि मेरे हाल में देखा था, जिसमें इसने अपने आप को कोई इंजेक्शन लगा रहा था, अपने बाप को बता रहा था जी कि मैंने प्रैंक किया था कि मैं ड्रग एडिक्ट हो गया हूँ, और इस तरह की। मैंने फ़र्स्ट टाइम उस चीज़ को अपनी लाइफ में देखा कि ऐसे भी कोई
ड्रग्स लेता है। कहने का मतलब ये है कि ये लोग खाली हम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ये लोग हम लोगों को ये दिखा भी रहे हैं कि यार ये सोसाइटी में ऐसे ऐसे कारनामे भी हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को देखना ही है तो आप हमारे और कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, हमारे और यूट्यूबर्स हैं, प्रैंक्स देखने पीफर पकाओ के देखो, हमारे पास बाकी फ़नी वीडियोज़ आती हैं, आर वाइन्स है, बेकार फिल्म्स है, उसके बाद व्लॉग्स अगर आपने देखने हैं तो आप व्लॉग देख सकते हैं। इरफान जुनेजो, मतलब वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को, हमारी जो कंट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उन लोगों की वीडियोस को आप लोग देखें। इडियट्स है, उसके बाद मोरू है, बहुत अच्छा कंटेंट होता है उसका। उसके बाद खुजली वाइन्स है, उसका सोमू का भी बेहतर होता है, बहुत अच्छा नहीं होता बट बेहतर होता है। उसके अलावा तरह के काफ़ी सारे हैं हमारे पास जिनको हम लोग देख सकते हैं, जिनकी अच्छी वीडियोज़ होती हैं फॉर फन। अगर आप कहते हो कि ये हम लोग तो फॉर फन देखते हैं, तो फॉर फन आप उनको भी देख सकते हो, जिनमें एटलीस्ट सेंसिबल चीज़ें तो होती हैं जिनको हमारी सोसाइटी हज़म कर सकती है, जो हमारी सोसाइटी में कुछ बुरा नहीं करवा रहे। अगर हम लोग इनको देखते हैं तो इसके ज़िम्मेदार आप लोग हैं। अगर हम लोग इनको बिज़नेस दे रहे हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं। कल को अगर हमारी सोसाइटी में हमारे बच्चे कल आँख उठ के ऐसे काम करने शुरू कर देंगे तो उसके ज़िम्मेदार हम लोग होते हैं। उसके बाद अगर टिकटॉक्स का हम लोग देख लें तो वो तो माशाल्लाह से वो तो एक चीज़ ही बड़ी यूनिक सी है, मतलब एक अच्छे खासे इंसान को वो एक जानवर जैसा बना देती है। आपने बस सिर्फ गाने लेने और पता नहीं और गंदी गंदी हरकतें करनी है, जितनी गंदी हरकतें आप करोगे आप उतने मशहूर हो जाओगे। तो ये चीज़ें हमारी सोसाइटी को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। अब हमारी फ़ीमेल्स जितना बेहुदा ड्रेस होगा उतने ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे जी आपको। अब ये हमारी सोसाइटी के ऊपर ये मतलब इमेज क्या सेट कर रहे हो आप लोग एग्जांपल क्या सेट कर रहे हो हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। हम लोगों को किताबों से हटा के हम लोगों को लगा दिया गया है जी कि आपने किताबें नहीं पढ़नी बल्कि आपने ये काम करने। जब हम अभी इस वक्त जिस कंडीशन में हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री को इस वक्त एक पाल के नज़रिए की ज़रूरत है। हमारी कंट्री को इस वक्त अपने इस्लामिक हीरोज़ की हिस्ट्री की ज़रूरत है। नहीं, पर हम लोगों को तो इन लोगों ने अपनी लड़ाइयों में लगा दिए कि हम लोग लड़ते हैं और आप लोग एंजॉय करो। तो ये एक ऐसा स्लो पॉइज़न है हमारी सोसाइटी में, जैसे कि आप इसको बिल्कुल मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ। ये चाइना में जैसे उन लोगों को ड्रग्स पे लगा दिया गया था और वो पूरी जनरेशन और उनकी पूरी नस्लें तबाह हो गई थी। तो ये भी बिल्कुल ही ऐसा ही है, इसको भी आप ड्रग कह सकें। हमारी सोसाइटी को एक स्लो पॉइजनिंग के थ्रू एक आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इन किया जा रहा है यूट्यूब के अंदर कि जो यूट्यूब ही सब कुछ है, फेसबुक ही सब कुछ है। आजकल व्यूज़ के पीछे लोग भाग रहे हैं, आजकल लाइक्स के पीछे लोग भाग रहे हैं कि हमें इतने लाइक्स मिल जाएं, हमें इतना व्यूज़ मिल जाएं ताकि हम लोग मशहूर हो जाएं। ये जो फेमस होने की जंग जो हमारे बीच में इन लोगों ने स्टार्ट कर दी है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन कुछ लोगों चंद लोगों की वजह से। अगर आपने अर्निंग करनी है ऑनलाइन, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो यूट्यूब ही खाली नहीं है। फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को हर तरह का काम मिल सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप आईटी से ताल्लुक़ रखते हो या आपकी फ़ील्ड आईटी हो, आप किसी भी फील्ड से हो, फ्रीलांसिंग के अंदर पैसे कमा सकते हैं और या फ्रीलांसिंग के थ्रू आप उनको आगे बढ़ाएं। और भी बहुत सारी हज़ारों चीज़ें होती हैं आप इंटरनेट के ऊपर, उसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने यूट्यूब के ऊपर ऐसी गंदी गंदी हरकतें करनी है या मशहूर होने के लिए आपने टिकटॉक पे जाके फजूल हरकतें करनी है तो आप मशहूर हो जाओगे। काइंडली इस चीज़ को कंडेम करें। अगर आप लोग इस चीज़ का साथ दे रहे हैं, अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप इसमें बराबर के शरीक हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक फरमान जारी हुआ था अल्लाह ताला की तरफ से कि अपने सैटरडे वाले दिन जी मछलियाँ नहीं पकड़नी, तो एक ग्रोह पकड़ता था और एक नहीं पकड़ता था। जो ग्रोह पकड़ता था, जो नहीं पकड़ता था, जब अजाब आया तो दोनों के ऊपर अजाब आ गया। फिर जब पूछा गया जी कि ये दोनों के ऊपर अजाब क्यों आए, एक तो ग्रोह तो नहीं पकड़ता था, उसने तो फरमान को कबूल किया था। तो तब कहा गया कि ये लोग वो थे जो उनको मना नहीं करते थे कि आप लोग ऐसा काम ना करो, इनके आंखों देखा ये हो रहा था। तो हम लोग भी इस चीज़ में बराबरी के शरीक हैं। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है इस वीडियो के थ्रू, आप लोगों का भी ये फ़र्ज़ है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो को ही आप, अगर आपके पास अपना कोई कंटेंट है आप अपने थ्रू अगर कर सकते हैं तो लोगों तक पहुँचें। अगर आप अपना कंटेंट नहीं बना सकते या अपना ऐसी कोई भी मैसेज नहीं बना सकते तो हमारे मैसेज को शेयर कर दें, लोगों तक पहुँचाएँ इस बात को कि यार ये चीज़ हमारी सोसाइटी में गलत हो रही है, इससे मुड़ के कोई अच्छी चीज़ की तरफ जाएं। इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें या एज अ फ़न। अभी तो हम लोगों को फ़न लग रहा है, कुछ अर्से बाद जाके हम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हम लोग जिस चीज़ को फ़न समझ रहे थे वो हमारे बच्चों के दिमागों में बैठ चुका है। अगर हम लोग आज इनको फॉलो करना छोड़ दें, हम लोग इनको इंटरनेट के ऊपर देखना छोड़ दें तो दे आर नथिंग, वो हमारे बगैर कुछ भी नहीं है। और हम लोग आज पर्सनली मैं जिस तरह मैंने एक असल में सबसे पहले मैंने एक अपने पेज के ऊपर ये पोस्ट शेयर की थी जिससे लोगों का मुझे एक फ़ीडबैक मिला कि हम लोगों को इनके अगेंस्ट बोलना चाहिए
एक दफ़ा यूँ हुआ कि हमारे पेज पे जब मैंने पोस्ट की तो इसी तरह मुझे पेज पे मैसेज आया, एक फ़ीमेल थी, उन्होंने कहा जी कि हमारे यहाँ मेरा भाई है, तो वो हम लोग सारी बहनें, हम लोग डॉक्टर हैं, हमारा एक ही भाई है। तो जब से उसने डकी भाई को देखना स्टार्ट किया है उसके बाद उसकी ज़ुबान इतनी बेहुदा हो गई कि हम लोगों को शर्म आ जाती है, कभी कभार महफिल में बैठे हुए वो ऐसी बात कर देता है। अब इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अब इंटरनेट जो है, इंटरनेट तो हम लोगों ने प्रोवाइड करना है बच्चों को, उसकी वजह ये है कि स्कूल कॉलेजेस की डिमांड है। अब जब तक हम लोग इन लोगों को अगेंस्ट रिपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये अपना कंटेंट नहीं चेंज करेंगे, और अगर कंटेंट नहीं चेंज करेंगे तो हमारी यूथ, हमारे बच्चे ऐसे ही एक्सप्लॉइट होते रहेंगे। एक दफ़ा ऐसा होता है कि एक क्लास में एक टीचर बच्चों से पूछ रही होती है कि जी बच्चों आपने क्या बनना है? तो एक बच्चा खड़ा होता है, वो कहता है जी मैंने डॉक्टर बनना है। दूसरे से पूछिए, वो कहती है जी कि मैंने इंजीनियर बनना है। तीसरे कहते हैं मैंने पायलट बनना है। तो एक बच्चे के पास जाती है तो वो कहती है, बच्चा कहता है जी कि मैंने सहाबी बनना है। और वो टीचर हैरान होती है, वो कहती है जी आप सहाबी बनना है। उसका जवाब जो बड़ा एक हैरत अंगेज़ जवाब था और बड़ा एक मुतासर करने वाला जवाब था। तो उस बच्ची ने उसकी वालदा से पूछा, जब उसकी वालदा आई, उस वालदा से पूछे कि इस बच्ची ने मुझे ऐसा जवाब दिया है। उसकी वालदा ने, बच्ची की वालदा ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल इसने ऐसा जवाब इस वजह से दिया क्योंकि हमारे घर में सहाबा की बातें होती हैं, हमारे घर में अंबिया की बातें होती हैं, तो इस वजह से मेरे बच्चे ने ये जवाब दिया आपको। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ ऑल डिस्कशन। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।